तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे चैनल डीडीवी कैंपस में। दोस्तों, आपने जैसा कि आज का हमारा थंबनेल देख लिया कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर सामान्य ज्ञान का। दोस्तों, कंप्यूटर सामान्य ज्ञान, और इस वीडियो में हम आपके साथ वैसे क्वेश्चनों का डिस्कस करेंगे और डायरेक्ट वन लिनियर में उसका आंसर्स बताएंगे जो आपके एग्जाम्स में हमेशा आते हैं तथा आते रहेंगे तथा उससे बाहर कहीं नहीं आता है। तो आप वैसे क्वेश्चनों को यदि रटना चाहते हैं तो आप बिना किसी देरी के वीडियो के साथ बने रहें, और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के बीच में अवश्य शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल हमारे डीडीवी कैंपस को जरूर ही सब्सक्राइब भी कर लें आप, ठीक है। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो दोस्तों, सबसे पहला हमारा आता है कंप्यूटर। क्या दोस्तों? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्या दोस्तों? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इसका हिंदी नाम संगणक है। इसका हिंदी नाम क्या है दोस्तों? तो इसका हिंदी नाम संगणक है। फिर अगला क्या आता है? आधुनिक कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। यानी आधुनिक कंप्यूटर के पिता किसे कहते हैं? तो आपको हमेशा याद रखना है, चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का पिता कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? कैलकुलेटर। क्या दोस्तों? कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था? तो कैलकुलेटर का जो आविष्कार है दोस्तों, हमारे पास्कल साहब ने कैलकुलेटर का आविष्कार किया था। सबसे पहले आपको दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि आधुनिक कंप्यूटर के पिता किससे कहते हैं दोस्तों? चार्ल्स बेबेज को। और कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? तो पास्कल ने किया था। फिर अगला क्या आता है हमारा? तो अगला है हमारा भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर का क्या नाम था? तो सिद्धार्थ। भारत में पहले जो जिस कंप्यूटर का निर्माण किया गया था उसका नाम सिद्धार्थ था। क्या दोस्तों? उसका नाम सिद्धार्थ था। फिर अगला क्या आता है हमारा? सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क इंटरनेट है। यानी कंप्यूटर का जो सबसे बड़ा नेटवर्क है क्या दोस्तों? इंटरनेट है। अगर इंटरनेट ना हो तो आपका कंप्यूटर में 50% चीज़ें जो है वर्क नहीं करती हैं। तो कंप्यूटर का सबसे बड़ा नेटवर्क क्या है दोस्तों? तो इंटरनेट है। फिर अगला क्या आता है हमारा? भारत का प्रथम कंप्यूटर बेंगलोर। भारत का प्रथम कंप्यूटर बेंगलोर के प्रधान डाकघर में लगाया गया था। दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे पहले कंप्यूटर कहाँ लगाया गया था? तो सबसे पहले कंप्यूटर बेंगलुरु के प्रधान डाकघर में जो है लगाया गया था। आपको ये चीजें याद रखनी है, ठीक है। फिर अगला क्या आता है हमारा? इंटरनेट का प्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? तो इंटरनेट का प्रथम प्रयोग अमेरिका के रक्षा अनुसंधान में हुआ था। इंटरनेट का पहला प्रथम उपयोग अमेरिका के रक्षा अनुसंधान में किया गया था। फिर अगला क्या आता है हमारा? कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला आईसी चिप सिलिकॉन का बना होता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जो कंप्यूटर में आईसी चिप लगाया जाता है वो किस धातु का बना होता है दोस्तों? तो वो सिलिकॉन का बना होता है। किसका दोस्तों? तो सिलिकॉन का बना होता है। ये चीजें आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है। अगला क्या आता है हमारा? तो अगला आता है भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलोर को कहते हैं। भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं दोस्तों? तो बेंगलोर को कहते हैं। ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। फिर आता है कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं दोस्तों? तो सीपीयू को कहते हैं। और सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। फिर अगला क्या आता है हमारा? कंप्यूटर अपने परिणाम को भविष्य हेतु मेमोरी में सुरक्षित रखता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कंप्यूटर में दो तरीके की मेमोरी कार्ड होती है। एक को आपने सुना होगा एसएसडी और एक सुना होगा एचएसडी। वही मेमोरी कार्ड होती है कंप्यूटर की जिसमें कि आपकी स्टोरेज को सेव किया जा सकता है। उसको कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। कंप्यूटर अपने परिणाम को भविष्य हेतु उसमें आपकी जो डाटा फाइल्स होती है उसमें सुरक्षित रखी जाती है। हमने क्या बताया दोस्तों? एक होता है एचडीडी और एक क्या होता है? तो एसडीडी होता है। ये दो टाइप की मेमोरी लगाई जाती है कंप्यूटर में, ठीक है। आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। फिर अगला क्या आता है हमारा? आईसी का पूर्ण रूप इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। यानी आईसी का पूरा यानी फुल फॉर्म नाम क्या होता है? तो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है आईसी का पूरा नाम, ठीक है। फिर अगला क्या आता है हमारा? अगला आता है हमारा आईबीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ये एग्जाम्स में पूछा जाता है कि आईबीएम का पूर्ण रूप यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। आईबीएम का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो आई से इंटरनेशनल, बी से बिजनेस और एम से मशीन होता है। फिर अगला क्या होता है हमारा? तो अगला होता है हमारा डब्ल्यू का
फुल फॉर्म क्या होता है? तो एक W का मतलब होता है वर्ल्ड, दूसरे W का मतलब होता है वाइड, और तीसरे W का मतलब होता है वेब, यानी वर्ल्ड वाइड वेब होता है। फिर होता है LAN का पूरा नाम क्या है? तो LAN यानी लोकल एरिया नेटवर्क को हम LAN कहते हैं। LAN का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लोकल एरिया नेटवर्क होता है। फिर अगला क्या होता है हमारा? WAN का पूर्ण रूप होता है तो वाइड एरिया नेटवर्क। WAN का क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क होता है। फिर अगला क्या आता है हमारा? RAM। RAM का पूर्ण रूप यानी RAM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है रैम का पूरा नाम। फिर अगला क्या आता है हमारा? तो अगला हमारा आता है ROM। आपने सुना होगा, आपके फोन में भी रैम रोम की बात की जाती है। तो रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रीड ओनली मेमोरी को हम कहते हैं ROM, यानी रोम का पूरा नाम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी कार्ड होता है। फिर अगला क्या आता है हमारा? CD। क्या होता है दोस्तों? CD का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कंपैक्ट डिस्क होता है। ये CD का पूर्ण रूप कंपैक्ट डिस्क होता है, यानी CD का पूरा नाम C से कंपैक्ट और D से डिस्क होता है। फिर VDU। क्या दोस्तों? VDU का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वर्चुअल डिस्प्ले, और यू से होता है यूनिट, यानी VDU का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट होता है। आपको हम सभी चीजें हिंदी में बता रहे हैं और इंग्लिश में भी उसका सेम यही होता है। तो आप हिंदी वाले हो या इंग्लिश वाले हो, वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को पूरा जरूर देखें, HTML। क्या दोस्तों? HTML होता है। तो HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट, M से मार्कअप और L से लैंग्वेज, यानी HTML एक लैंग्वेज होता है जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। फिर अगला क्या होता है हमारा? HTTP। क्या दोस्तों? HTTP का पूरा नाम क्या होता है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। क्या दोस्तों? HTTP। H से होता है हाइपर, एक T से होता है टेक्स्ट, और एक T से होता है ट्रांसफर, और P से होता है दोस्तों प्रोटोकॉल। फिर अगला क्या आता है हमारा? तो अगला आता है हमारा ALU का पूर्ण रूप क्या है? यानी ALU का पूरा नाम क्या दोस्तों? तो अर्थमेटिक लॉजिकल, यू से हो जाता है यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है। फिर CPU का फुल फॉर्म अभी आपको हमने पहले स्टार्टिंग में बताया था कि CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? तो CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ठीक है। फिर अगला क्या क्वेश्चन होता है हमारा? अगला होता है हमारा CU का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? CU, C का मतलब होता है कंट्रोल, इससे होता है यूनिट, यानी CU का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? कंट्रोल यूनिट होता है, ठीक है। फिर अगला क्या आता है हमारा? COBOL का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी पूर्ण रूप क्या होता है? तो C का मतलब होता है कॉमन, O का मतलब होता है बिजनेस, और B से होता है वेरिएंटल, और L से होता है लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है, ठीक है। फिर अगला क्या आता है हमारा? DOS का दोस्तों, DOS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो D का मतलब होता है डिस्क, O से होता है ऑपरेटिंग, और A से होता है सिस्टम। ये होता है हमारा DOS का फुल फॉर्म। फिर अगला क्या आता है हमारा? ईमेल का पूर्ण रूप, यानी ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ई से होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। फिर अगला क्या होता है हमारा? फैक्स, FAX। फैक्स का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी फुल फॉर्म क्या होता है? तो फैक्स का मतलब फार अवे जेरोक्स होता है, फार अवे जेरोक्स होता है। फिर अगला क्या होता है हमारा? कंप्यूटर को, क्या दोस्तों? कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया को शट डाउन। क्या दोस्तों? जब भी हम कंप्यूटर को बंद करते हैं तो उस प्रक्रिया को हम शट डाउन तथा चालू करने की प्रक्रिया को बूटअप कहते हैं। क्या दोस्तों? बूटअप कहते हैं और शट डाउन कहते हैं। फिर अगला क्या होता है हमारा? मॉनिटर। मॉनिटर का एक और नाम क्या होता है? तो मॉनिटर का अन्य नाम VDU होता है। जो हमने ये लिख रखा है, मॉनिटर का अन्य नाम क्या होता है? तो VDU होता है। फिर अगला क्या होता है हमारा? तो आप कहेंगे अगला होता है हमारा स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 101 बटन तथा 12 फंक्शन कीज होती है। जो भी आपकी स्टैंडर्ड बटन होती है, जो कि 16.16 रेशियो कुछ की होती है, उसमें 101 बटन तथा 12 फंक्शन कीज होती हैं। फिर अगला क्या होता है हमारा? चुंबकीय डिस्क। क्या दोस्तों? चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। जो हमारी चुंबकीय डिस्क होती है उस पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। फिर बाइनरी नंबर, आपने 12th में पढ़ा होगा बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर प्रणाली में 0 तथा 1 का प्रयोग होता है। बाइनरी नंबर में सिर्फ 0 तथा 1 का प्रयोग किया जाता है। 0 और 1 से ही पूरी सब चीजें बनाई जाती है। फिर अगला आता है हमारा फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क का साइज 3.25 इंच तथा
5.25 इंच होती है। आपने फ्लॉपी डिस्क, अगर आपने फ्लॉपी डिस्क नहीं देखी होगी तो जो हमारे शाहरुख खान की मूवी है बादशाह, उसमें फ्लॉपी डिस्क दिखाई गई है, आप उसमें भी देख सकते हैं। उसकी साइज कितनी होती है, 3.25 से लेकर 5.25 तक होती है। फिर अगला क्या होता है हमारा, कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क से संपर्क जोड़ने की प्रक्रिया को लॉगिन तथा संपर्क तोड़ने की प्रक्रिया को लॉग आउट कहते हैं। आप में से बहुत लोग फेसबुक चलाते होते हैं, जब फेसबुक को लॉगिन करते हैं यानी आप नेटवर्क के साथ जुड़ रहे हैं, और जब लॉग आउट कर रहे हैं यानी आप उस नेटवर्क को छोड़ रहे हैं। फिर आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में रैम का प्रयोग किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में रैम का प्रयोग किया जाता है। यदि आपसे कोई पूछे कि रैम का प्रयोग कहाँ किया जाता है तो आप सिंपल से एक लाइन में आंसर देंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम में रैम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। फिर आता है कंप्यूटर में प्रोग्राम की सूची को मेनू कहते हैं। कंप्यूटर में जो भी प्रोग्राम की सूची होती है, जो लाइन से मतलब आपके ऐप दिखाई जाते हैं, उसे हम मेनू कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, मेनू कहते हैं। मॉडेम टेलीफोन लाइन पर काम करता है। मॉडेम किस पे काम करता है, तो टेलीफोन लाइन की प्रणाली पे वो काम करता है। फिर अगला क्या होता है हमारा, अगला होता है कंप्यूटर के डंप होने का कारण वायरस होता है। जब भी आपके कंप्यूटर में वायरस घुस जाएंगे तो हैंग करता है या फिर अचानक से बंद हो जाएगा, उसको क्या कहते हैं, तो हैंग तो हम अपनी भाषा में कहते हैं, लेकिन कंप्यूटर साइंस की भाषा में उसे डंप कहते हैं, कि कंप्यूटर को डंप होने का कारण वो जो होता है वायरस होता है। फिर अगला क्या होता है, कंप्यूटर वायरस एक डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम होता है। कंप्यूटर वायरस एक डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम होता है। कंप्यूटर का भौतिक बनावट हार्डवेयर कहलाता है। आपने सुना होगा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। जो उसका खांचा होता है उसको हार्डवेयर कहते हैं, और जो उसके अंदर सॉफ्टवेयर काम करते हैं, जो उसके अंदर जो चीज़ वर्क करती है, जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं और इसको हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है। और अगला क्या आता है, हार्ड डिस्क की गति को आरपीएम में मापी जाती है। आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो हार्ड डिस्क की गति होती है, जिसमें हम कोई फाइल ट्रांसफर करते हैं, उसकी गति किस में नापते हैं दोस्तों, तो आरपीएम में नापते हैं। आपने देखा होगा जब भी आप लैपटॉप से अपने फोन में या फिर लैपटॉप से किसी पेन ड्राइव में कोई भी फाइल ट्रांसफर करते हैं तो ऐसे लाइनें चलती हैं, ऐसे लाइन चलती है ना, ऐसे लाइनें बिल्कुल ऐसे सांसों की लाइन चलती हैं, उसको हम आरपीएम में नापते हैं। किससे दोस्तों, तो उसको हम आरपीएम में जो है नापते हैं। ठीक है। 8 बिट, 8 बिट बराबर जो होता है 1 बाइट होता है। 1024 बिट बराबर 1 किलो बाइट होता है। और आगे देख लेते हैं तो 1024 किलो बाइट बराबर 1 MB होता है। आपसे कोई पूछे कि 1 MB किसके बराबर होता है, तो 1024 किलो बाइट का होता है। और 1 GB में कितने MB होते हैं, तो 1024 MB बराबर 1 GB होता है, यानी 1 GB में 1024 MB होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या होता है हमारा, IBM। क्या दोस्तों, IBM का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। एक कंप्यूटर कंपनी है। IBM क्या है, तो एक कंप्यूटर कंपनी है। कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ डेस्कटॉप कहलाता है। जब भी आप कंप्यूटर को ऑन करेंगे या फिर बूट ऑन करेंगे तो आपको जो पहला स्क्रीन दिखाई देगा उसको हम क्या कहते हैं, तो डेस्कटॉप कहते हैं। ठीक है। फिर अगला क्या आता है हमारा, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई थी, तो 1960 ईस्वी में कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति आई थी। DOS और विंडोज एक प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम है। डॉक्स और विंडो एक प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपके सिस्टम को ऑपरेट करते हैं, और बहुत से लोग जो इसमें विंडो यूज करते हैं क्योंकि इंडो डॉक्स की अपेक्षा बहुत ही आसान होता है। ठीक है। अगला क्या होता है हमारा, माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, स्कैनर तथा लाइट पेन इनपुट डिवाइस का उदाहरण। आपसे कोई पूछ सकता है कि इनपुट डिवाइस को जो हम बाहर से लगाते हैं उसको क्या कहते हैं रे बउआ, तो उसको माउस कहेंगे, कीबोर्ड या जॉयस्टिक या स्कैनर या लाइन पेन ये एक इनपुट डिवाइस जो हम चीज़ बाहर से लगाते हैं उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। ये एक इनपुट डिवाइस के उदाहरण है। ठीक है। एंड प्रिंटर, स्पीकर तथा मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो हमें आउटपुट देते हैं। क्या दोस्तों, हमें आउटपुट देते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, उसके ये उदाहरण है। ठीक है। फिर इंटरनेट पर भेजा जाने वाला संदेश ई संदेश या ईमेल कहलाता है। जब भी हम इंटरनेट के माध्यम से कोई संदेश भेजते हैं उसे क्या कहते हैं, ईमेल कहते हैं ना, मेल किया है। ठीक है। फिर आता है उच्च स्तरीय भाषा से मशीन भाषा में रूपांतरण सोर्स प्रोग्राम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है दोस्तों, तो उसे हम सोर्स प्रोग्राम कहते हैं। सोर्स प्रोग्राम के द्वारा होता है। इन सब बातों को आप बिल्कुल गौर से ध्यान से देखिएगा दोस्तों। फिर अगला क्या आता है हमारा, तो अगला आता है हमारा अंग्रेजी के समान उच्च स्तरीय भाषा कोबोल है। क्या दोस्तों, कोबोल है। अंग्रेजी के समान उच्च स्तरीय भाषा कौन सी है दोस्तों, तो कोबोल है। फिर अगला क्या आता है हमारा, प्रोग्राम हेतु विकसित
प्रथम भाषा फोर्ट्रॉन है। फोर्ट्रॉन के द्वारा जो है हम प्रोग्राम को करते हैं। उच्च स्तरीय भाषा का अनुवाद निम्न स्तरीय भाषा में कंपाइलर करता है। यानी उच्च स्तरीय भाषा को निम्न भाषा में अनुवाद कौन करता है दोस्तों? तो कंपाइलर करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत जगह किताबों में आपको ये पढ़ने के लिए नहीं मिल सकती है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कौन करता है दोस्तों? तो कंपाइलर करता है। फिर अगला क्या होता है हमारा? उच्च स्तरीय भाषा का विकास IBM ने किया। किसने किया दोस्तों? IBM ने किया, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने किया। ठीक है। फिर अगला क्या आता है हमारा? फोर्ट्रॉन, कोबोल, बेसिक, ऑलगोल, पास्कल आदि उच्च स्तरीय भाषाएं हैं। आपसे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि उच्च स्तरीय भाषाएं के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? तो फोर्ट्रॉन, कोबोल, बेसिक, ऑलगोल, पास्कल जो है उच्च स्तरीय भाषा के एग्जाम्पल हैं। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों मदरबोर्ड एक सर्किट बोर्ड होता है, इसमें से CPU को जोड़ता है। आपने सुना होगा जब भी आपका लैपटॉप या फिर आपका जो CPU खराब होता है तो आपसे जो मशीन बनाने वाला होता है क्या कह देता है? लैपटॉप रिपेयर करने में कि आपका मदरबोर्ड खराब हो गया। यानी मदरबोर्ड एक सर्किट होता है जो आपके CPU को बिल्कुल जोड़ता है। ठीक है। हार्ड डिस्क एक कंप्यूटर प्रोग्राम में, हार्ड डिस्क में कंप्यूटर प्रोग्रामों को स्टोर किया जाता है। यानी जो भी आपकी स्टोरेज फाइल होती है उसमें हार्ड डिस्क में रखा जाता है, स्टोर किया जा सकता है। कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, डिजिटल, एनालॉग एंड हाइब्रिड। आपको हमेशा ध्यान रखना है कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? तो कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है डिजिटल, दूसरा होता है एनालॉग और तीसरा होता है हाइब्रिड। ठीक है दोस्तों। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। असेंबलर का दोस्तों, असेंबलर असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में बदलता है। जो असेंबलर है क्या करता है? असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में बदलता है। और दोस्तों ये था हमारा कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के लिए, रेलवे हो या फिर बैंकिंग हो या फिर अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो, जिसमें भी कंप्यूटर से क्वेश्चंस पूछ जाते हैं वो सारे क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। यहाँ से एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं आते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि ये PDF आप तक पहुंच जाए, आप इसे डाउनलोड कर सके, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं ताकि हम इसको अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दे सके और आप वहां से डाउनलोड आसानी से कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।